नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सांपों के जन्म, उनके जीवन काल और उनकी प्रजातियों के बारे में। सांप ये जीव रहस्य और खतरे का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये अविश्वसनीय रूप से विविध और आकर्षक भी हैं। हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे, अंडों से लेकर शिकार तक, और जानेंगे कि ये जीव कैसे इतने सफल शिकारी और उत्तरजीवी बनते हैं। यह यात्रा हमें घने जंगलों से लेकर रेगिस्तान तक ले जाएगी, जहां हम इन प्राणियों के अद्भुत अनुकूलन और उनके जीवन के तरीकों को करीब से देखेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम सांपों के रहस्यमय संसार में एक साहसिक अभियान पर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, सांपों का जन्म कैसे होता है? यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है। सच्चाई यह है कि सांपों में प्रजनन की प्रक्रिया उतनी ही विविध है जितनी प्रकृति में होती है। दोस्तों, जंगल में जिंदा रहना आसान नहीं होता, खासकर जब आप एक सांप हों। शिकारियों, भोजन की कमी और बदलते मौसम जैसी चुनौतियों का सामना हर दिन करना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सांप कितने समय तक जीवित रहते हैं? जवाब है, यह प्रजातियों पर निर्भर करता है। कुछ छोटे सांप जैसे कि गाटर स्नेक केवल कुछ साल ही जीते हैं, जबकि बड़े अजगर जैसे रेटिकुलेटेड पाइथन 25 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा सांप जो एक पीढ़ी से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। बेशक कैद में रखे गए सांपों का जीवन काल जंगली सांपों की तुलना में अधिक होता है। चिड़ियाघरों और अन्य संरक्षित वातावरणों में, जहां भोजन प्रचुर मात्रा में होता है और शिकारियों का खतरा नहीं होता है, सांप अपने प्राकृतिक जीवन काल से भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जंगल में जीवन एक अलग ही कहानी है। यहाँ हर दिन जीवित रहने की जंग होती है। सांपों को अपने भोजन के लिए शिकार करना पड़ता है, शिकारियों से बचना पड़ता है और कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है। केवल सबसे मजबूत और सबसे अनुकूलित सांप ही जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए काफी समय तक जीवित रह पाते हैं। यह एक क्रूर चक्र है, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। रंगों का सतरंगी संसार, सांपों की प्रजातियां। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 3000 से भी ज्यादा। ये सही सुना आपने, 3000 से भी ज्यादा। हर एक प्रजाति अपने आप में अनोखी है, अपने खास रंग, आकार और व्यवहार के साथ। कुछ सांप जैसे कि किंग कोबरा अपने आकार और जहर के लिए जाने जाते हैं। वे विशाल और शक्तिशाली होते हैं और उनके पास एक ऐसा जहर होता है जो एक ही बार काटने से एक हाथी को भी मार सकता है। दूसरी ओर कुछ सांप जैसे कि ग्रीन ट्री पाइथन अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। चमकीले हरे रंग के साथ वे पेड़ों की शाखाओं में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि उन्हें देखना लगभग असंभव हो जाता है। फिर कुछ ऐसे सांप भी हैं जो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि समुद्री सांप। ये सांप अपनी चपटी पूंछ की मदद से पानी में तैरते हैं और अपनी सांस रोककर घंटों पानी के अंदर रह सकते हैं। हर एक प्रजाति अपने आप में एक चमत्कार है, जो लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। उनके रंग, उनके आकार, उनके व्यवहार, ये सब उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सांप के बारे में सोचें, तो याद रखें कि वह सिर्फ एक सांप नहीं है, वह एक अनोखी और अद्भुत प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। सांप अंडे देते हैं, यह सच है। मादा सांप एकांत और सुरक्षित जगहों पर अपने अंडे देती हैं, जैसे कि मिट्टी के नीचे, पेड़ों के खोखलों में या सड़ी हुई लकड़ियों के ढेर में। अंडों की संख्या प्रजातियों के अनुसार भिन्न होती है। कुछ सांप 2 से 3 अंडे देते हैं, जबकि अन्य 100 से भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और मोड़दा है। कुछ सांप ऐसे भी हैं जो अंडे नहीं देते, बल्कि जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। यह हैरान करने वाली बात लग सकती है, लेकिन यह सच है। बोआ और कुछ वाइपर जैसी प्रजातियां अंडे देने के बजाय अपने अंदर ही अंडे सेते हैं और जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। यह रणनीति उन्हें ठंडे वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है, जहां अंडों का सेना मुश्किल होता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा सांप जो अपने बच्चों को ठीक उसी तरह जन्म देता है जैसे कोई स्तनधारी करता है। यह प्रकृति की अद्भुत विविधता का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप सांपों के बारे में सोचें, तो याद रखें कि वे अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले दोनों तरह के होते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। साहसिक यात्रा का अंत, लेकिन उत्साह अभी बाकी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी सांपों के संसार की एक झलक।
उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने इन अद्भुत जीवों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, सांप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनके संरक्षण के लिए काम करते रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।